नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। आज हम बात करेंगे नासा के चांद पर चलने वाली गाड़ियों के और नासा के चांद पर धूल को पता लगाने के तरीके के बारे में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चांद पर इंसानों के घर बनाने के साथ साथ अब जल्द ही गाड़ियां दौड़ाने की तैयारी भी चल रही है। दुनिया में शानदार कार बनाने वाली कंपनी जनरल मोटर और फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन साथ मिलकर इस सपने को साकार करने की बात कर रहे हैं। दोनों कंपनियां मिलकर चांद की सतह पर चलने वाली सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी गई है। वैसे नासा की इस ओर से अभी इस प्रोजेक्ट पर किसी भी तरह की फंडिंग नहीं दी गई है, लेकिन इस प्रोजेक्ट का गोल है कि ऐसे हल्के वाहन बनाना जो चांद के किसी भी तरह के ऊंचे नीचे सतह पर आसानी से चल सके। ये वाहन नॉर्मल रोवर से स्पीड में काफी तेज होंगे और ज्यादा लंबा रास्ता भी तय कर सकेंगे। कंपनी ने कहा है कि 1970 में नासा के अपोलो मिशन में इस्तेमाल किए गए रोवर से ये कई मायनों में एडवांस होगा। मून मिशन के लिए लॉकहीड मार्टिन के वाइस प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि हमारे लिए जल्द ही चांद पर तेजी से कहीं भी जाना आसान होगा। लॉकहीड मार्टिन के वाइस प्रेसिडेंट नासा में मैनेजर रह चुके हैं। अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17 मिशन में इस्तेमाल किए गए रोवर लैंडर से अलग होकर सिर्फ 7.6 किलोमीटर तक ही जा पाया था। इन वाहनों को बनाने में भी जनरल मोटर्स ने मदद की थी। पिछले साल नासा ने चांद के लिए रोवर तैयार करने का आइडिया मांगा था। स्पेस एजेंसी की कोशिश है कि 2024 तक फिर से अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजें। जनरल मोटर्स के वाइस प्रेसिडेंट जेफ राइडर ने कहा है कि पिछले रोवर एक बार में 2 एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने में सक्षम थे। कंपनी ने जो वीडियो दिखाया था उसमें रोवर काफी बड़ा दिख रहा था, जो चांद की सतह पर काफी तेज चल सकता था। इसमें ज्यादा हेडलाइट भी थे जो ज्यादा दूर से दिखते थे। लॉकहीड मार्टिन के वाइस प्रेसिडेंट सिरमन ने यह भी बताया है कि ये रोवर एस्ट्रोनॉट्स को चांद के साउथ पोल पर बनी झीलों जैसे खतरनाक स्पॉट्स पर भी ले जाएगा। इन अंधेरे कोनों में पानी जमा है जिसका इस्तेमाल पीने, पौधे उगाने और रॉकेट के फ्यूल बनाने में किया जा सकता है। इस रोवर में अपने आप काम करने की क्षमता से एस्ट्रोनॉट्स वहां पर सिर्फ पत्थर जुटाने के काम पर फोकस कर पाएंगे, क्योंकि ये रोवर एक पालतू जानवर की तरह उनके पीछे पीछे ही चलेगा। 2 साल पहले टोयोटा ने जापानी स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर प्रेशराइज्ड बिजली से चलने वाले रोवर तैयार किए थे, जबकि जनरल मोटर्स और लॉकहीड मार्टिन का रोवर अनप्रेशराइज्ड है। इसका मतलब ये है कि इसे इस्तेमाल करने वालों को हमेशा स्पेस सूट पहने रहना होगा। अब बात करते हैं दूसरी न्यूज़ की। तो अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने एक बार फिर से चांद पर इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहा है। उनकी तैयारी आर्टेमिस मिशन का हिस्सा है। इस मिशन के जरिए नासा उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करेगा जो इससे पहले अपोलो मिशन के दौरान आई थी। अपोलो मिशन के दौरान जो प्रॉब्लम आई थी वो ये थी कि चांद की सतह पर धूल थी। नासा को नहीं पता था कि चांद की धूल पृथ्वी की धूल की तरह बिल्कुल नहीं है। चांद की धूल हर जगह फैल जाती है और इस धूल में हर जगह चिपकने की क्षमता होती है। इसे इकट्ठा करके नापा भी नहीं जा सकता। अपोलो मिशन में नासा ने धूल को साफ करने के लिए वैक्यूम बनाया था जो एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट में लगा था। उस समय चांद के धूल की वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि वैक्यूम भी टूट गया था। ये धूल न सिर्फ वैक्यूम जैसे उपकरण के लिए खतरनाक थी बल्कि एस्ट्रोनॉट्स को भी परेशान कर रही थी। अब इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए नासा ये पता लगाएगा कि उस समय एनवायरनमेंट में चांद पर कितना धूल मौजूद होगा। इसके अलावा एजेंसी ये भी पता लगाएगी कि इन बातों का पता चलते ही धरती पर क्या सुधार किया जा सकता है। नासा का कहना है कि जैसे धरती पर धूल की वजह से इंसानों को परेशानी होती है, वैसे ही चांद पर भी धूल की वजह से एस्ट्रोनॉट्स को परेशानी होती है। अपोलो मिशन में नासा को ये पता चल गया था कि एस्ट्रोनॉट्स को सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों से पानी आ रहा है और छींक भी आ रही थी, जैसे पृथ्वी के धूल से होता है। नासा का कहना है कि फिल्ट्रेशन सिस्टम के जरिए धूल के कणों को काफी हद तक हटाया जा सकता था, लेकिन एयर सेंसर भी बहुत जरूरी है जिससे पता चल सकेगा कि मिटिगेशन कंट्रोल वहां कैसे काम कर रहा है। अब नासा के स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर एक्सप्लोरेशन पार्टनरशिप प्रोग्राम में सबसे ज्यादा ध्यान नए एयर क्वालिटी सेंसर बनाने पर है। इस प्रोग्राम को नेक्स्ट स्टेप नाम दिया गया है। चांद की सतह वाली जगह और ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म पर धूल को नापना। कोलोराडो के डेनवर की कंपनी लूनर आउटपोस्ट इंक ने एयर क्वालिटी सेंसर बनाया है जिसे स्पेस कैनरी नाम दिया गया है। स्पेस कैनरी को पर्यावरण कंट्रोल सिस्टम में इंटीग्रेट किया गया है। ये पुराने डिवाइस से ज्यादा बेहतर है और इसकी कीमत भी कम है। इसमें वायरलेस एयर क्वालिटी है और पृथ्वी पर मौसम की भी निगरानी की जा सकती है। इसके सेंसर से अलग अलग पोल्यूशन को भी नापा जा सकता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बनिक कंपाउंड शामिल है। सेंसर से हर मिनट में एक सिक्योर क्लाउड में मैसेज भेजा जा सकता है जो डाटा के रूप में लूनर आधारित आउटपोस्ट वेब डैशबोर्ड पर पहुंच जाएगा।
ताकि उसका रिव्यू और एनालिसिस किया जा सके। तो दोस्तों आज हमने बात की नासा के चांद की सतह पर चलने वाली गाड़ियों के और अपोलो मिशन के दौरान चांद पर आई परेशानियों के बारे में। इसी तरह की साइंस से जुड़ी वीडियो देखने के लिए कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।